मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। देश में नए कोरोना से संक्रमित 4 और मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब तक 29 लोगों में ब्रिटेन में पाया गया ये नया स्ट्रेन मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी शुक्रवार को दी। एक्सपर्ट इसे पहले वाले कोरोना वायरस से 70% ज़्यादा फैलने वाला बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट LHP की नींव रखी। इसके तहत मिडिल क्लास और गरीबों के लिए सस्ते और मजबूत घर बनाए जाएंगे। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया GHTC के तहत ये योजना अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई में शुरू की गई है। यहाँ दुनिया की बेहतरीन तकनीक की मदद से हर साल 1000 घर तैयार किए जाएंगे। किसान आंदोलन में शामिल लोगों की रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरे करने के लिए टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसान मॉल खोले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय NGO खालसा एड इन मॉल को ऑपरेट कर रहा है। यहां से किसानों को मुफ्त में रोजमर्रा की चीज़ें जैसे साबुन, तेल, शैम्पू, हीटिंग पैड, गार्बेज बॉक्स जैसे सामान मिल रहे हैं। बड़े जत्थों के लिए गीज़र और वॉशिंग मशीन जैसे सामान भी मुफ्त में उपलब्ध है। खालसा एड के लोग बताते हैं कि इस मॉल के संचालन के लिए उन्हें पूरे देश से आर्थिक मदद मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में फ्रांस ने भारत का स्वागत किया। अब आगामी 2 सालों के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का सदस्य रहेगा। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनाइन ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को बरकरार रखने के साथ आतंकवाद से संघर्ष और बहुआयामी सुरक्षा के मद्देनज़र कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए इच्छुक है। इसके लिए हमें सुरक्षा परिषद में सुधार करना होगा ताकि भारत को स्थायी सदस्यता मिल सके। कोरोना वैक्सीन को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम बैठक हुई। इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल देने पर विचार किया गया, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को पैनल से मंजूरी के लिए सिफारिश मिल गई है, लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला DCGI द्वारा लिया जाना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के शहरों में नए साल के पहले दिन शुक्रवार को वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी बहुत खराब हो गई। गाजियाबाद सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर रहा, तो वहीं NCR के ज़्यादातर शहर डार्क रेड जोन में आ गए हैं, जो काफ़ी ख़राब स्थिति है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए त्वरित उपाय करने को कहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार के साथ 4 जनवरी को होने वाली 8वीं दौर की बातचीत से पहले शुक्रवार को किसान संगठनों की अहम बैठक हुई। इसमें किसान आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए किसान कानूनों को वापस लेने और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी से जुड़ी मांगों को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि सरकार ने पराली और बिजली कानून से जुड़ी हमारी 2 मांग मान ली है। इसका ये मतलब नहीं कि हम बची हुई 2 मांगों से पीछे हट जाएंगे। CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख आ गई है। ये 4 मई से शुरू होंगी, 10 जून तक खत्म हो जाएंगे। रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। इन परीक्षाओं में 30 लाख स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं। इस बार ये बोर्ड एग्जाम करीब 2.5 महीने की देरी से होंगे। पिछले साल ये 15 फरवरी से शुरू हो गए थे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को इन तारीखों का ऐलान किया। मणिपुर नागालैंड की सीमा पर स्थित दजूको रेंज के जंगलों में लगी आग पर गृह मंत्री अमित शाह ने संज्ञान लिया। उन्होंने इसे लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह से फ़ोन पर बात की और मदद का आश्वासन दिया। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फ़ोन करके दजूको घाटी के जंगलों में लगी आग की स्थिति की जानकारी ली। अमित शाह ने स्थिति को जल्द से जल्द काबू में लाने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।